प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 11 की हिंदी में पढ़ाए जाने वाले जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका तृतीया पाठा है सदाचारोपदेशः। उस पाठ का आज हम लोग अध्यापन करेंगे। सदाचार का उद्देश्य गीता से, वेद से और उपनिषदों से उसके सारे श्लोक लिए गए हैं, जो हमें बहुत ही, अगर हम अपने जीवन में उसको उतारें तो हमें बहुत दूरगामी उसका परिणाम मिलता है। विनय, धर्म की रक्षा आदि सब बातों का उल्लेख है। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, सदाचारोपदेशः पाठ को। तृतीयः पाठः सदाचारोपदेशः। सदाचार धन उपदेशः। संगच्छध्वं संवदध्वं शंवो मानांस जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। हे मनुष्य, समगच्छध्वं माने तुम साथ साथ चलो। हे मनुष्य, तुम साथ साथ चलो। संवदध्वं साथ साथ बोलो, यानी जो भी बात हो एक ही बात कहो। और तुम्हारे मन में जो भी है, मनांस हृदय में, साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार पूर्वे माने प्राचीन काल में, देवा भागम माने देवगण अपने पूर्वज अपने भाग को ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते रहे हैं। उपासते माने उपासना करते रहे हैं या प्राप्त करते रहे। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया, हे मनुष्य, तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और तुम्हारे मन में जो है उसको एक साथ प्राप्त करो। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवगण अपने पूर्वज को ज्ञान पूर्वक, अपने पूर्वजों के भाग को ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आपको भी करना है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं शमः एवं त्वयि न्यान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह माने, देखिए इसका जब हम संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, कुर्वन धन एव धन इहि, अर्थात कार्य करते हुए। जिजीविषेक्षताम समा माने जिजीविषेत धन सतम धन समा, यानी जीने की इच्छा करें 100 वर्षों तक। इस संसार में के कार्यों को करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। और ऐसा करते हुए तुझे विपरीत गति की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थात तुम अवश्य ही 100 वर्ष तक जीवित रहोगे। और ये त्वाम माने तुमको, लिप्यते माने लिप्त नहीं रहोगे। तो इसका जो है, और तुमको कर्म में लिप्त, और तुमको कर्म भी लिप्त नहीं करेगा। कर्म तुमको अपने बंधन में नहीं बांधेगा, अर्थात तुम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। मधुमम्ने निष्कमरम मधुमम्ने परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशः। मधु माने मधुर, निष्कमरम माने गति, परायणम माने व्यवहार, भूयांश माने हो जाऊं। हे ईश्वर, मेरी गति मधुर हो जाए, मेरा व्यवहार भी मधुर हो जाए। मैं मधुर, वाचा माने वाणी, मैं मधुर वाणी बोलूं और मेरी दृष्टि भी मधुर हो जाए। अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि बुरी दृष्टि से किसी को ना देखूं, है ना। जो भी करूं सब कुछ अच्छा ही करूं। आचारं लभते हायुराचारः लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिम् आप्नोति पुरुषः प्रीत्य चेह च।
आचारात माने सदाचार, लप्ते माने प्राप्त करना, ही माने निश्चय ही, आयु माने उम्र, श्रियम माने लक्ष्मी जी, आपनोत माने प्राप्त होती है, प्रेत्य माने परलोक भी होता है और प्रेत्य माने मरकर भी होता है। तो इसका अर्थ देख लीजिए जरा सा। अच्छे आचरण से मनुष्य को दीर्घ आयु मिलती है। आचारः लभते हायु, हायु माने है आयु। अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती है, श्रियम, श्रियम माने लक्ष्मी। तथा अच्छे आचरण से कीर्ति मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के यानी परलोक में कीर्ति को प्राप्त होती हैं। ठीक। ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रान्तिलङ्घिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। नास्तिका, ईश्वर को जो न मानने वाले, ये नास्तिका जो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक आस्तिक आप सभी जानते हैं। निष्क्रिय माने आलसी व्यक्ति होता है। गुरु शास्त्र धन अतिलंघिना, यानी गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। गत आयुषा माने क्षीण आयु वाले। तो इसका अर्थ हो गया जो मनुष्य ईश्वर को ना मानने वाले हैं, आलसी, गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले हैं, जो धर्म विहीन एवं दुराचारी होते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है और वे मरे हुए के समान होते हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थौ चाञ्चिन्तयेत् उत्थायाचम्यतिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। बुद्धित माने जाग जाना, बुद्ध माने होता है जगा हुआ। और कब? ब्रह्म मुहूर्त में। धर्मार्थों माने धर्म धन अर्थौ, धर्म और धन को। अनुचिंतित माने चिंतन करना चाहिए। अचम्य माने आचमन करना चाहिए। कृतांजलि माने हाथ जोड़ना चाहिए। तो हे मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? प्रातः 4 बजे से पहले का समय। और आय के साधन का धर्मार्थो चानुचिंतेत, धर्म धन अर्थो यानी धर्म और धन यानी आय के साधन का चिंतन करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो चिंतन करना चाहिए, फिर बिस्तर से उठकर उत्थ्याच आचमन माने कुल्ला करना चाहिए। और कृतांजलि माने हाथ जोड़कर संध्या यानी प्रातः वंदना करने के लिए बैठ जाना चाहिए। तो सीधे अर्थों में देख लें, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जाग जाना चाहिए, धर्म और धन के लिए सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बिस्तर से उठकर कुल्ला करके हाथ जोड़कर पूजा के लिए पूर्व संध्या यानी प्रातः संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। संध्या माने होता है पूजा पाठ करना, संध्या माने शाम भी होती है। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसिकः अनसूयो रजिहश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधना यानी क्रोध ना करने से, भूतानां विहिंसिकः यानी भूतानां धन और हिंसिका यानी जीवों की हिंसा ना करने वाला यानी मारने न, कोई जीव को कोई ना मारे। अनसूया माने ईर्ष्या द्वेष ना करें किसी से। अजिहिया आधन जिहिया माने जो कुटिल ना हो, जो मतलब सरल हो धीरे धीरे। तो इसका सीधा अर्थ क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों को ना मारने वाला यानी जीवों की हिंसा ना करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाला एवं सरल से रहित, कुटिलता से रहित यानी सरल व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है, अर्थात उसकी आयु दीर्घ होती है। अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यन्तं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्। अकीर्ति माने अपयश, हन्त्यर्थम हन्ति धन अनर्थम यानी नाश करता है। तो विनय सदा अपयश को नष्ट कर देती है। अगर आपके अंदर विनम्रता है तो कितनी भी बुराई हो आपकी वो दूर कर देता है। पराक्रम
अनर्थ को नष्ट कर देता है। आपका अंदर पराक्रम है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। क्षमा सदैव क्रोध को नष्ट कर देती है और सदाचार सदा हमेशा बुरे लक्षणों का नाश कर देता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत वाले का। वृद्ध धन उपेशिना, वृद्धों की सेवा करने वाले से वर्धनते माने बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा अभिवादन करता है विनम्रतापूर्वक, वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और बल, ये चारों चीज बढ़ते हैं। वृत्त्यं यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्त माने आचरण, चरित्र, और वित्त माँ आयाति यानी वित्तम धन, आयाति धन आता है, याति माने चला जाता है, वित्तता माने धन से, वृत्ततस्तु माने वृत्ततः धन तु यानी चरित्र से, हतो हता माने मरे हुए के समान। यानी सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है कि अपने चरित्र की, वृत्त माने चरित्र की हमेशा बलपूर्वक परिश्रम पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम आयाति याति जा, वृत्त माने धन, धन तो आता है और चला जाता है। और अक्षीणो वित्ततः क्षीणो यानी जो अक्षीण यानी धन से क्षीण व्यक्ति है, जिसके पास धन नहीं है और उसका धन तो वापस आ जाएगा, लेकिन जो चरित्र से क्षीण व्यक्ति है वो मरे के समान है। यानी धन तो आता जाता है लेकिन चरित्र दोबारा लौटकर नहीं आता है। सीधे इसके अर्थों में कि चरित्र की हमेशा यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। रक्ष्यते माने रक्षा करनी चाहिए, मृजया माने स्वच्छता, वृत्तेन माने सदाचार से। तो सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने अभ्यास से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। विद्या की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रुताम माने सुनो, धर्म सर्वस्वम माने धर्म का सार, चा धन अपि चाप्य वर्य अवधार्यताम माने और भी यह समझ लिया जाए, यानी धारण भी करो। यानी धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। स्वयं को विपरीत लगने वाले व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। ये प्रस्तुत श्लोक जो ये है, ये सदाचार उपदेश का, इसको अपने जीवन में जरूर उतारें, कंठस्थ करें, जिससे हमारी महत्ता सार्वकालिक हो जाए। प्यारे छात्रों, अब हम फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।